हेलो एंड वेलकम बैक अगेन टू द मिरेकल हर्ब। जो एडवर्टीजमेंट्स ये क्लेम कर रही हैं कि वो आपके वेजाइना को बैक्टीरिया फ्री एंड फ्रेश रखने वाली हैं, उनमें से आप किसी एक से कन्विंस हो गए हों और आपने उनमें से अभी तक कोई ना कोई एक इंटीमेट हाइजीन से रिलेटेड प्रोडक्ट परचेज कर भी लिया हो, यूज़ करना शुरू भी कर दिया हो। बट द रियल क्वेश्चन इज कि क्या आपको सच में इस चीज़ की ज़रूरत है, और अगर आप इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो क्या ये सेफ है भी, अगर नहीं है तो हमारे पास इसका कोई ऑल्टरनेटिव है या नहीं है, हम किस तरीके से इंटीमेट हाइजीन जो प्रोडक्ट्स हैं अगर वो हमें कोई हार्म कर रहे हैं तो हम कैसे उन्हें किस चीज़ से रिप्लेस कर सकते हैं, यही हमारा आज का टॉपिक रहेगा। इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो के बहुत एंड तक जाएं, मतलब अंदर समझें इस चीज़ को कि हमें क्यों ज़रूरत है या इंटीमेट हाइजीन प्रोडक्ट्स जो है वो सेफ है कि नहीं, हमारा ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वेजाइना एंड वल्वा क्या है और उनका जो नॉर्मल पीएच लेवल है वो क्या है। क्योंकि बहुत सारी कंपनीज का क्लेम ही ये है कि वो हमारे विजाइना का जो पीएच लेवल है उसको मेंटेन करके रखते हैं। सो विजाइना जो है वो इंटरनल मस्कुलर ट्रैक्ट है जो कि एक्सटेंड करता है सर्विक्स से विजाइनल ओपनिंग तक, और वल्वा जो एक्सटर्नल पार्ट होता है ना फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट का, वो एक्सटर्नल पार्ट है जिसको हम वल्वा कहते हैं। नाउ ये डिफरेंस तो आपको शायद क्लियर हो गया हो, विजाइना क्या है, वल्वा क्या है। अब बात करते हैं कि पीएच क्या है, क्योंकि पीएच के लिए बहुत ज़्यादा क्लेम्स आते हैं सारे ही प्रोडक्ट्स के। बेसिकली वल्वा का पीएच जो है आपका 3.5 से 4.7 के बीच में रहता है, जबकि वजाइना का जो पीएच है वो डिपेंड करता है आपकी रिप्रोडक्टिव एज क्या है। अगर मेंस्ट्रुएशन से पहले की बात करें तो तब पीएच आपका होता है 7, यानी कि जब आपको पीरियड्स स्टार्ट नहीं हुए हैं तब आपका पीएच रहेगा 7। रिप्रोडक्टिव एज यानी कि वंस जब आपके पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं तो आपका पीएच हो जाएगा 3.8 से 4.4। वजाइना की मैं बात कर रही हूँ जो इंटरनल मस्कुलर ट्रैक्ट हमारा है। एंड मेनोपॉज यानी कि जब आपके पीरियड्स स्टॉप हो रहे होते हैं तब आपका पीएच जो है वो दो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, 4.5 से 5 रहता है किसी का 6.5 से 7। हमने ये तो समझ लिया वजाइना क्या है, वल्वा क्या है, इसका पीएच कितना है, वजाइना का कितना है, वल्वा का कितना है, किस टाइम पे कैसा रहता है। अब हम समझ लेते हैं कि क्या इंटीमेट हाइजीन प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे लिए सेफ हैं भी है नहीं या फिर नहीं है, और अगर नहीं है तो वो हमारे लिए क्या नुकसान कर रहे हैं, हमें उसे क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए या क्यों यूज़ करना चाहिए। देखिए मैं सामने से आपको आगे से ये नहीं बोल रही हूँ कि ये सेफ है या नहीं है। इसके लिए मैं आप लोगों के साथ एक सर्वे शेयर करने वाली हूँ जिसको किया गया था 1500 विमेन के ऊपर। सो ये जो स्टैट्स हैं इनको सुन के आपको समझ में आएगा कि ये सेफ है कि नहीं है। सो 1500 वुमेन की जो फेमिनिन हाइजीन हैबिट्स हैं उनके ऊपर एक सर्वे किया गया जिसमें से 95% वुमेन ऐसी थी जो या तो कोई एक या दूसरा कोई ना कोई प्रोडक्ट वो यूज़ कर रही थी, चाहे वो जेल सैनिटाइजर्स हो, इंटीमेट वॉश हो, चाहे वाइप्स हो, लुब्रिकेंट्स हो, मॉइस्चराइजर्स हो, कुछ ना कुछ वो इनमें से यूज़ कर रही थी। अब जो 95% यूज़ कर रही थी उनमें से 95% ऐसी पाई गई जिनमें 3 टाइम्स हायर चांसेस थे वेजाइनल हेल्थ प्रॉब्लम्स होने के। जो सैनिटाइजर्स यानी कि जेल सैनिटाइजर्स यूज़ कर रहे थे उनको 8 टाइम्स ज़्यादा चांसेस थे यीस्ट इन्फेक्शन होने के एंड 20 टाइम्स ज़्यादा चांसेस थे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के। सो आप देख लीजिए जेल सैनिटाइजर्स यूज़ करने वाली जो लेडीज़ हैं उनको 8 टाइम्स यीस्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो गए हैं एंड 20 टाइम्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन के, जबकि क्लेम ये किया जाता है कि वो बैक्टीरिया फ्री रखेंगे एंड इंटीमेट हाइजीन को मेंटेन करेंगे। अब जो लेडीज़ मॉइस्चराइजर्स एंड लुब्रिकेंट्स यूज़ कर रही हैं उनको भी यीस्ट इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। एंड साथ के साथ जो लेडीज़ जो फीमेल हैं वाइप्स यूज़ कर रही हैं, जो इंटीमेट वाइप्स हमारे पास आती हमें मार्केट बेस्ड मिलती हैं, वो जो यूज़ कर रही हैं उनके 2 टाइम्स ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं यूटीआई होने के, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसको हम नॉर्मली वो चीज़। अब आप खुद देख लीजिए कि इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के बाद किसी चीज़ के 8 टाइम्स ज़्यादा चांसेस बढ़ गए हैं, 20 टाइम्स बढ़ गए हैं, किसी के 2 टाइम्स हैं, यीस्ट इन्फेक्शन हो रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, यूटीआई के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो दिस स्टडी ओनली शोज, इसी सर्वे से हमें पता लग जाता है कि ये प्रोडक्ट सेफ ऑब्वियसली नहीं है। आई होप इस स्टेटिस्टिक्स के साथ आपको ये समझ आ गया है कि जो फेमिनिन हाइजीन प्रोडक्ट्स हैं वो एक्चुअली हमारा कुछ अच्छा करने से कहीं ज़्यादा बुरा कर रहे हैं ना। अब हमें ये तो समझ आ गया कि ये जो इंटीमेट हाइजीन प्रोडक्ट्स हैं वो सेफ नहीं हैं, लेकिन जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन माइंड में हमारे ऑब्वियसली सभी के माइंड में अब ये क्वेश्चन आएगा कि अगर ये प्रोडक्ट्स नहीं तो फिर क्या, हमारे पास क्या ऑल्टरनेटिव है जिससे हम अपने वजाइना एंड वल्वा यानी कि अपनी फेमिनिन हाइजीन को मेंटेन करके रख सकते हैं। नॉट टू वरी फ्रेंड्स, क्योंकि नेचर ने हमें ऑलरेडी बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव दिया हुआ है। वजाइना हमारा जो है, जो कि इंटरनल ट्रैक्ट है हमारा, वो सेल्फ क्लीनिंग मशीन है, वो अपने आप को खुद को क्लीन करता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जनरेट होता है वहाँ पे, जो कि इस तरीके का म्यूकस क्रिएट करता है
जिससे कि हमारा जो वेजाइनल एरिया है, जो वेजाइना है हमारा, वो ऑटोमेटिकली क्लीन होता है, खुद को वो क्लीन करता है, मेंटेन करता है करेक्ट पीएच बैलेंस जो उसको रिक्वायर्ड है, उसको नेचुरल सिक्रीशंस के थ्रू वो ऑटोमेटिकली क्लीन करता है। जबकि अगर हम बात करें हमारे एक्सटर्नल जेनाइटल जो पार्ट है, यानी कि वल्वा जैसे हम कहते हैं उसकी, तो उसे आप सिंपल प्लेन नॉर्मल वाटर से वॉश कर सकते हैं। ये आपका नेचुरल सेफ इंटीमेट वॉश होगा। आपको किसी सोप की, किसी की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल वाटर से अपना जो है वॉश कर सकते हैं वल्वा को। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। मैंने आप लोगों को आज ये बताने की कोशिश की है कि क्या इंटीमेट हाइजीन जो प्रोडक्ट्स हमें मार्केट बेस्ड मिलते हैं, जो क्लेम करते हैं कि हमारे विजाइना को बैक्टीरिया फ्री एंड हेल्दी रखेंगे, फ्रेश रखेंगे, वो एक्चुअल में हमारे लिए सेफ हैं या नहीं है, और अगर नहीं है तो उनका ऑल्टरनेटिव क्या है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल टर्न आउट होता है। अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो शेयर करने लायक है, आपको अपने क्लोज वंस के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए, तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। साथ के साथ इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोगों को और बोलना चाहूँगी, यूज़ करना या नहीं करना अल्टीमेटली आपका डिसीजन है, बिकॉज आपकी बॉडी है। मेरा सिर्फ इस वीडियो को बनाने का पॉइंट यही था कि मैं आप लोगों को ये समझा सकूं कि ये प्रोडक्ट कितने ज़्यादा हार्मफुल या कितने ज़्यादा सेफ हैं हमारे लिए। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।